उपवास के 7 स्तर और आयाम। हर दिन आपके साथ क्या होता है? शरीर का स्तर। पहले दिन भूख लगती है, शरीर विरोध करता है, सिर भारी, मन चिड़चिड़ा। सैमुएल समझता है, अब तक शरीर ही उसका मालिक था। पहला स्तर टूटता है, शरीर का घमंड। प्रार्थना कठिन लगती है। कैथरीन कोहलमान कहती थी, जब शरीर चुप होता है, आत्मा बोलना शुरू करती है। मन का स्तर। दूसरे दिन यादें आने लगती हैं, पुरानी बातें, पछतावे, डर। मन भागना चाहता है, उपवास छोड़ने का विचार आता है। यह दिन सबसे ज्यादा लोगों को रोक देता है, क्योंकि मन साफ होना शुरू होता है। भावनाओं का स्तर। तीसरे दिन आंसू निकलते हैं, बिना वजह रोना आता है, दबी हुई पीड़ा बाहर आने लगती है। चंगाई की शुरुआत यहीं से होती है, आत्मा हल्की होने लगती है। कैथरीन कोहलमान कहती थी, पवित्र आत्मा पहले चोट को छूता है, फिर भविष्य को। अहंकार का स्तर। अब सैमुएल कुछ नहीं मांगता, वह बस कहता है, हे प्रभु, अब जैसा तू चाहे। यह समर्पण का दिन है। मैं कम होने लगता है। यहीं पर पवित्र आत्मा की गहराई महसूस होती है। आत्मिक दृष्टि। अब प्रार्थना बोझ नहीं रहती, शब्द अपने आप बहते हैं। बाइबल खुलते ही बोलने लगती है, निर्णय साफ होने लगते हैं, भ्रम टूटने लगता है। सामर्थ्य का आयाम। छठे दिन डर नहीं रहता, विश्वास मजबूत होता है। सैमुएल समझता है, परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन मैं बदल गया हूं। यही असली सामर्थ्य है। कैथरीन कोहलमान कहती थी, सामर्थ्य तब आती है जब आप स्वयं हट जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, डिवाइन प्रेजेंस। अब शब्द कम है, शांति ज्यादा। एक गहरी उपस्थिति जो समझ से परे है। यह दिन मांगने का नहीं, बस रहने का है। उपवास की आत्मिक सच्चाई। उपवास भूखा रहने का नाम नहीं, यह आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। हर दिन एक स्तर हटता है और अंत में बचता है आप और परमेश्वर। निष्कर्ष। अगर आप उपवास में हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो जान लीजिए, आप गलत नहीं, आप बदल रहे हैं। कैथरीन कोहलमान के शब्दों में, परमेश्वर उन लोगों को नहीं भरता जो पहले से भरे हुए हों। उपवास के बाद क्या बदलता है? जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं। उपवास का 7वां दिन खत्म हो गया था, भोजन फिर से हाथ में था, लेकिन सैमुएल वही व्यक्ति नहीं रहा। कैथरीन कोहलमान कहा करती थी, उपवास समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव बना रहता है। पहला बदलाव, दृष्टि साफ हो जाती है। अब सैमुएल चीजों को पहले जैसा नहीं देखता। जो बोझ था वह छोटा लगता है, जो डर था वह खोखला लगता है, जो उलझन थी वह स्पष्ट हो जाती है। उपवास के बाद निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। दूसरा बदलाव, भीतर शांति टिक जाती है। पहले शांति प्रार्थना तक सीमित थी, अब वह जीवन का स्वभाव बन गई। लोग पूछते, सब ठीक है? सैमुएल कहता, सब नहीं, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। तीसरा बदलाव, प्रार्थना में सामर्थ्य। अब प्रार्थना शब्दों की नहीं, उपस्थिति की हो गई। कम बोलना, ज्यादा महसूस करना। कैथरीन कोहलमान कहती थी, परमेश्वर शोर में नहीं, समर्पण में उतरता है। चौथा बदलाव, पुराने पाप और आदतें ढीली पड़ जाती हैं। उपवास के बाद कुछ चीजें खुद ब खुद छूट जाती हैं। गुस्सा, व्यर्थ बातें,
नकारात्मक सोच, क्योंकि आत्मा मजबूत हो चुकी होती है। 5वां बदलाव, दूसरों के लिए करुणा। अब सैमुएल दूसरों को न्याय से नहीं, दया से देखता है। वह सुनता है, वह समझता है, वह जल्द प्रतिक्रिया नहीं देता। यह आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। 6ठा बदलाव, परमेश्वर की आवाज पहचानने लगते हैं। पहले संदेह होता था, क्या यह मेरी सोच है? अब भीतर से स्पष्टता आती है, यह रास्ता सही है। पवित्र आत्मा की अगुवाई साफ हो जाती है। 7वां बदलाव, जीवन की गति बदल जाती है। सब कुछ तेज नहीं होता, लेकिन संतुलित हो जाता है। कम भागदौड़, ज्यादा उद्देश्य, कम तनाव, ज्यादा विश्वास। उपवास समाप्त होता है, लेकिन समर्पण चलता रहता है। शांति बनी रहती है, आत्मा जागृत रहती है। कैथरीन कुहलमान के शब्दों में, एक बार जब आप खाली हो जाते हैं, परमेश्वर आपको भरने से नहीं रुकता। अगर आपने उपवास किया है और सोच रहे हैं, अब आगे क्या? तो उत्तर यही है, अब उसी शांति में चलिए, उसी विश्वास में जिए। यही उपवास की पूर्णता है। उपवास टूटने के बाद सावधानियां, ताकि मिला हुआ आत्मिक आशीष न खो जाए। उपवास खत्म होना आत्मिक यात्रा का अंत नहीं होता, बल्कि नई जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। कैथरीन कुहलमान कहा करती थी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नाजुक होती है, उसे संभालना पड़ता है। पहली सावधानी, जल्दबाजी में न लौटें। उपवास के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है पुरानी रफ्तार में लौट जाना। वही शोर, वही भीड़, वही जल्दबाजी। धीरे चलिए, शांति को बनाए रखिए। दूसरी सावधानी, शरीर को सम्मान दे। अचानक भारी भोजन शरीर और आत्मा दोनों को झटका देता है। हल्का भोजन धन्यवाद के साथ। याद रखिए, शरीर अब आत्मा का शत्रु नहीं, सेवक है। तीसरी सावधानी, प्रार्थना का समय न छोड़े। उपवास में प्रार्थना सहज होती है, उपवास के बाद उसे अनुशासन बनाना पड़ता है। कैथरीन कुहलमान कहती थी, जो उपस्थिति उपवास में आई, वह अनुशासन से बनी रहती है। चौथी सावधानी, अहंकार से बचें। कभी कभी मन कहता है, अब मैं आत्मिक हो गया हूं। यही सबसे बड़ा खतरा है। पवित्र आत्मा नम्रता में रहता है, घमंड में नहीं। पांचवी सावधानी, पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनते रहें। अब परमेश्वर बोलता है, सूक्ष्म तरीके से, छोटे संकेत, शांत निर्देश, उन्हें अनदेखा मत कीजिए। छठी सावधानी, क्षमा को थामे रखें। उपवास के दौरान दिल साफ हुआ था, उपवास के बाद उसे फिर गंदा न होने दे। जल्दी क्षमा, देर से प्रतिक्रिया। सातवीं सावधानी, सेवा में उतरिए। उपवास का फल सेवा में दिखाई देता है। किसी के लिए प्रार्थना, किसी की मदद, किसी को सुनना। कैथरीन कुहलमान कहा करती थी, पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं भरता कि आप भरे रहें, बल्कि इसलिए कि आप बहें। उपवास खाली होना, उपस्थिति भरना, सेवा बहना। अगर बहाव रुक गया, तो उपस्थिति भी रुक जाती है। अंतिम संदेश, अगर आपने उपवास किया है, तो अब यह मत पूछिए, मुझे क्या मिला, बल्कि पूछिए, अब मैं किसके लिए हूं।
यही उपवास की परिपूर्णता है। यही आत्मिक परिपक्वता है।